हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका परसेंटेज का भाग 2 है और इस भाग के अंतर्गत आज हम लोग टाइप 2 से लेकर टाइप 4 तक पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और यह वीडियो आपको हर रोज शाम को 7 बजे अपलोड की जाती है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने टाइप 2 क्वेश्चन में कहा गया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8 और 12% बढ़ा दी जाए तब इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है। जहां इस प्रकार का क्वेश्चन बने कि दो कंटिन्यू घटनाएं हो, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एवी फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। क्या होता है वो एवी फॉर्मूला? देखिए, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। आप इस फॉर्मूले से हर उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जहां दो लगातार घटनाएं हो। कैसे इसका यूज करना है ध्यान से देखो। कहता है भैया जो लंबाई है उसकी 12% बढ़ गई तो प्लस का कितना होगा 12। चौड़ाई जो है अपने पास वो 8% बढ़ गई तो प्लस का कितना होगा 8। ठीक है, प्लस और प्लस की गुणा प्लस में आएगी तो 12 8 कितना होगा ऊपर 96। ए भी है और बट्टे में कितना हो गया भाई अपने पास 100। 12 और 8 ये हो गया 20 प्लस 100 का इसमें 0.2 के बाद लग जाएगा तो आंसर अपने पास आएगा 20.96%। अगर प्लस में आया है तो इसका मतलब होगा वृद्धि और यदि माइनस में आता तो इसका अर्थ होता कमी। बात क्लियर होगी यहां तक? तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इज राइट वन आंसर। सवाल बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान से ही बात आपको समझना है। इस फॉर्मूले का आप यूज हर उस जगह कर सकते हो जहां लगातार दो कंटिन्यू घटनाएं होती हैं, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, कोई भी वस्तु हो। हर जगह आप उसका यूज कर सकते हैं जहां दो कंटिन्यू घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? देखिए हटा दें इसको। चलिए आगे समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दे तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए हम सब जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी अपने पास a गुणा a। तब 2 बार कंटिन्यू यहां घटना होगी क्योंकि वर्ग की भुजा को 30% बढ़ाया गया है। इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है। जब 2 बार कंटिन्यू घटना होगी तो ऐसे केस में हम लोग एवी फॉर्मूले का यूज करेंगे भाई। तो कर लीजिए, 30 वृद्धि हो गई, फिर से 30 की वृद्धि हो गई। अब प्लस 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 में आएगा, 30 3 कितना हो गया 900 और बट्टे में अपने पास 100 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 30 और 30 60 और 9 कितना आ गया अपने पास 69% प्लस का आ गया। तो यही चेंजिंग हुई है। क्वेश्चन कहता है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो 69% ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। हो गई बात क्लियर? अभी जितना भी परसेंटेज का ये टाइप है आपका सब बेसिक टाइप है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लोग क्लियर करिए और इस चैप्टर को मैं अंत तक ले जाऊंगा जहां तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है। ठीक है ना? तो मेरे साथ अंत तक बनी रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, फिर उसे 20% कम कर दिया गया। इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन बताओ कितना है। अब आपने 2 सवाल सेम कर लिए तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं बनाओ। ठीक है, और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति अपने वेतन के पहले साल 11% बढ़ाता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। अब देखो पहले बढ़ाया 11%, फिर घटाया 11%, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस में आएगा। 11 11 121 और बटे में कितना है 100।
प्लस माइनस का ये 11 कैंसिल हो गया और 100 का 0.2 अंक के बाद लगेगा 1.21% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन माइनस में है तो क्या दिखाओगे भाई, कमी होने वाली है। क्या हो गई, कमी हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर, -1.21। हो गई बात यहां तक क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम हो जाती है। देखिए अब यहां पर क्या है, यहां आपको एक नंबर भी दे दिया, ठीक है। अब आप सीधा सीधा बना सकते हो सवाल को। देखो कैसे, पहले 20% बढ़ाया गया, उसके बाद क्या हुआ, 20 घटाया गया, ठीक है। अब प्लस माइनस किस में आएगा, माइनस में। तो 20 कितना हो गया, 400 और बटे 100, ठीक है। गौर से समझते रहना बात। यहां से 20 से 20 कैंसिल हो गया, इधर से अपने पास आ गया -4% का कमी, ठीक है। अब परसेंटेज जो कमी है आपके पास दोस्त, वो यहां से कितना है, 4% का। लेकिन ये कमी संख्या में कितनी है आपके पास, तो ये कमी संख्या में है 30। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो 4% की जो वैल्यू है वो 30 है। अरे परसेंट में कितना कम गया, 4, और संख्या में कितना कमा है, 30। तो 4% का मान आपके पास यहां से कितना है, 30 है। बात क्लियर हो गई? मूल संख्या बताओ क्या है। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। अब यहां से 100% का वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, 30/4 और गुणा 100। 4 से 100 डिवाइड कर दिए 25 बार में, तो ये 25 दिया 75, आंसर आपके पास आ गया 750। तो यही पूछा था क्वेश्चन ने, मूल संख्या कितनी है, 750 है, ठीक है। तो ए बी फॉर्मूला पर बेस इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन। यदि एक वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई गई है, फिर 10% बढ़ाया गया है, यदि बढ़ी हुई कीमत, अंतिम कीमत जो है आपके पास वो 99 है, तब मूल कीमत बताओ कितना होगा। अभी सेम क्वेश्चन कराया है मैंने पीछे, आप इसका आंसर में कमेंट करके बताओ कितना होगा। नंबर 7। अब इसको आराम से आपको समझ लेना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, यदि बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी कर दी गई, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभिक मूल्य क्या होगा। ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले R% की वृद्धि की गई है, आप बात को समझो। अगर मैं आपसे कहूं 10% की वृद्धि हुई है तो आप इसको कैसे लिखते हो, आप लिखते हो 110/100। यानी आप करते क्या है, 100 में जितना वृद्धि होता है उतना ऐड कर देते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, 100 होती है, 100 होती है, ठीक है। अब यहां देखो अगर R% की वृद्धि हुई है तो अब हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, 100 + R और बटा 100। यहां तक बात क्लियर हो गई। गुणा, फिर क्या हुआ है भाई, R% की कमी हुई है, 100 - R/100 और बराबर जो अंतिम संख्या है, जो वस्तु का अंतिम मूल्य है वो 1 रुपया हो गया आपका यहां से, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए इन दोनों को, जरा देखिए ध्यान से। a² - b² बन गया। हम जानते हैं a² - b² को आप लिख सकते हो a + b और a - b। तो ये इसी प्रकार से है, ये 2 0 2 0 4 0 इधर चला जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और बटे में a² + b², 100 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 0 लग जाएगा, -R² हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट वन आंसर। बिल्कुल बात क्लियर हो गई आपकी यहां तक, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है, वीडियो आज की अच्छी लगी है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताओ। और जितना भी आंसर मैं आपको कमेंट करने के लिए कहता हूं आप उसका आंसर कमेंट में बताया करो। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर आंसर देते हैं, जैसे सचिन गुजर है, भुवनेश मीना है, अवनेश मीना है,
आशीष सिंह है, और भी बच्चे हैं इसी प्रकार से, राम भरोसे लाल हैं, और एक दो बच्चे और भी हैं। तो आप जो बच्चा आंसर नहीं देता है वो भी कमेंट करके आंसर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कहा गया है यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो परसेंटेज वृद्धि बताओ कितना होगा। देखिए खपत थी पहले 12 और अब हो गई 15, तो यहां से गौर से देखो भाई वृद्धि कितने का हुआ, 3 का, और ये वृद्धि किस पर हुआ है, 12 पर। 12 पर 3 का वृद्धि, तो 100 पर कितने का होगा। भिन्न को परसेंट में बनाने के लिए 100 से हम लोग गुणा कर देते हैं, तो काट दीजिए 3 चौक 12, 4 से डिवाइड कर दो, यहां से कितना आ गया आपका 25% आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर। चलिए 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। कोई भी वस्तु अपने आप में होती कितना है भाई, 100, 25 घट गई तो कितना रह गई, वो अब 75 रह गई। बोलो बात यहां तक क्लियर है, ठीक है। आगे समझो, क्वेश्चन कहता है मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। अरे भाई हमें 75 से लौट कर 100 बनाना है, 100 से 75 हो गई ना, अब 75 से लौटकर वापस 100 बनाना है, तो भाई 75 को कितना बढ़ाना होगा। तो आप कहोगे सर 25 बढ़ाना होगा 75 को, तो 75 को 25 बढ़ा दोगे 100 हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज पूछा है, तो 75 पर 25 बढ़ाया, अब 100 पर कितना बढ़ाओगे, 100% हो जाएगा, ठीक है। 25 तिया 75, 33 से डिवाइड करोगे, 33 सही 1/3% आपके पास आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, या 100/100 कह सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन आंसर। एक सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है, यानी पहले 100 था वो अब बढ़ के 135 हो गया। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी है, भाई कितना कमी करनी है, मूल कीमत बन जाए 35 की, किस पर कमी करने हैं, 135 पर, तो 100 पर कितना होगा, काट दीजिए, काटो भाई, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 5 से ये कट गया 20 बार में, तो 35 दूनी 70, ये 700 बटे कितना आ गया, 27 आ गया। तो 700 बटे 27, तो यहां से काटिए भाई, कितनी बार कटेगा, 27 दूनी कितना, 27 दो बार चला जाएगा, 27 दूनी 54, बचा 16, 160। अब 27 पंजे 135 होता है, तो 25 बार चला गया दशमलव, यानी 25 से मान ज्यादा ही आएगा। ये तो बात क्लियर है, मान जो है 25 से ज्यादा ही आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन लगभग में जो होगा वो कितना हो जाएगा, 26% हो जाएगा, इज राइट वन आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। यदि चीनी की कीमत 25% बढ़ जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितना % की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। अब सेम क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ कितना होगा, ठीक है ना। 12 नंबर, यदि किसी निश्चित वस्तु की कीमत 15% बढ़ जाती है, तो सेम क्वेश्चन ये भी आपका। तो आप ये क्वेश्चन मैं जब भी पीडीएफ में लेता हूं तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो जरूरी है आपको इनका आंसर कमेंट में देना, ठीक है ना। आप साथ के साथ टाइप पढ़ भी रहे हैं और साथ के साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं आपको 2 सवाल करा दिए और टाइप खत्म करा दिया। हर टाइप में 2 से 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा और 2 से 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए छोड़ूंगा, तो आप उनका आंसर कमेंट में दिया करो, ठीक है ना। चलिए अगला, अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन टाइप है आपका, हर एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है चीनी के भाव 20% कम गया। ध्यान से समझो, चीनी का भाव 20% कम गया। अब एक व्यक्ति 36 रुपया में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था। तो यहां एग्जाम में 2 ही भाव पूछे जाएंगे भाई आपसे, एक प्रारंभिक भाव क्या था और एक अब वर्तमान भाव कितना है।
तो दोनों के बारे में समझाऊंगा, बहुत आराम से समझना है। देखिए, अपने पास कीमत की चर्चा है, ठीक है। कीमत क्या क्या भाई, मूल कीमत, और यहां से लेते हम लोग नई कीमत। आराम से समझो, बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखिए, कहता है 20% की कमी हो गई कीमत में, यानी पहले कीमत थी 100 और अब हो गई 80, तो 20% कमी का मतलब यानी 5, और अब कितना हो गया, 4 हो गया। पहले कीमत थी 5 और अब कीमत कितनी हो गई, 4 हो गई। अरे भाई, यदि कीमत 5-4 हो गई तब खपत कितनी होगी, तो आप कहोगे भैया जी खपत होगी 4:5, ठीक है। अरे भाई, कीमत कम गई तो खपत उतनी ही बढ़ जाएगी, तो खपत इसका उल्टा हो जाएगा कीमत का, 4:5, ठीक। अब देखो, अपने पास जो खपत है उसकी वो अनुपात 1 में बढ़ी है, लेकिन देखो यहां से कितना अधिक उसने खरीद लिया, 500 ग्राम, तो अनुपात 1 का मान 500 ग्राम है। 500 ग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 kg। 500 ग्राम को 1/2 kg लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछता है चीनी का प्रारंभिक भाव प्रति किलोग्राम क्या था। अब देखो, अनुपात 1 का मान 1/2 है, तो मूल जो खपत होगी वो कितनी होगी, वो 4 का 1/2, यानी मूल खपत थी 2 kg। बोलो, बात क्लियर हो गई। जो मूल खपत थी वो आपके पास कितनी थी भाई, 2 kg थी। तो ये 2 kg जो खपत थी वो कितने रुपए में थी, 36 रुपए में। तो भाव पूछा है तो अब भाव निकाल दीजिए भाई। 2 kg 36 की आती थी, तो प्रति किलोग्राम भाव कितना होगा, 2 से डिवाइड किया 18 रुपया होगा। कितना होगा भाई, 18 रुपया होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर एक बार समझो, कीमत मूल और नई, 5 से 4 हो गई कीमत, ठीक है। खपत 4 से कितनी हो गई, कीमत का उल्टा कर देंगे, 4 से 5 हो गई। अनुपात में 1 बढ़ गई, लेकिन बड़ी कितना है, आधा kg, ठीक है। तो मूल खपत थी उसके पास 2 kg, कितने रुपए में थी, 36 रुपया में 2 kg वो लेके आ रहा था कोई भी वस्तु। तो 1 kg वस्तु वो कितने की लाएगा भाई, 18 की लाएगा। मान लीजिए आपसे वर्तमान वो कीमत पूछता, तो यहां से हम ये वाली खपत निकालते, ठीक है। मूल्य तो उसका बराबर ही था, पहले कोई चीज 36 में जितना वो खरीद रहा था, अब 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक खरीद रहा है, तो दोनों ही केसों में मूल्य तो उसका बराबर है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन समझो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैंने इसमें 3 क्वेश्चन लिया है टाइप में। यह समझिए भाई, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से, तो निकाल दीजिए सबसे पहले, ये मूल हो जाएगा, और ये यहां लिख लेता हूं थोड़ा सा, मूल कीमत, और ये आपके पास नई कीमत है। यहां से हम कीमत का रेशियो निकाल रहे हैं, अब आसानी से बना लोगे। 20% कमी है, 5 से कितना हो गया, 4, यानी 100 और 80 है, ठीक है। अब खपत कितना होगा दोस्त, तो खपत होगा यहां से 4:5 का। अब अनुपात में कितना बढ़ गया, 1, और कितना अधिक खरीद लिया उसने, 3 kg, ठीक है। क्वेश्चन कहता है चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था, अनुपात 1 का मान 3 kg, 4 का मान कितना होगा, 12 kg। 4 का मान कितना होगा, 12 kg। क्वेश्चन कहता है कि भाई चीनी का मूल प्रारंभिक कीमत निकालना है, कितनी है। अरे 12 kg 120 रुपया में लाता है, तो 1 kg कितने में लाएगा, है ना। 1 kg की कीमत निकाल दो, 120 रुपया में 12 kg आती है, तो 1 kg कितने की आएगी, 10 रुपए की आएगी, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। मान लीजिए आपसे अगर वो पूछता कि अभी वर्तमान कीमत कितनी है, क्या पूछता, मान लो वर्तमान कीमत पूछ लेता, वर्तमान कीमत कितनी है, तो 5×3 = 15, खपत है 15, और जो आती कितने में है, 120 में, तो 120/15, 15×8 = 120। तो वर्तमान कीमत कितनी है, 8 रुपया, और मूल कीमत कितनी होगी उसकी, 10 रुपया। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, अच्छा लगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है। आंसर आप कमेंट करिए, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बाद में प्रति दर्जन आपसे पूछा है, एक अंडे का मूल्य निकाल लो और उसमें 12 से गुणा कर दो और आंसर फटाफट से हमें कमेंट कर दो, ठीक है ना। आते हैं टाइप नंबर 4 पर।
बहुत बेहतरीन टाइप है, अच्छे से समझने की कोशिश करना इसकी लैंग्वेज को। देखिए पहला क्वेश्चन में कहा गया 1 बिलियन में पानी 320 ग्राम मात्रा में है और जिसमें जो नमक है, सामान्य नमक 31 ग्राम का है, मतलब 320 ग्राम में जो नमक है वो 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता, लैंग्वेज को समझो। द्रव्यमान क्या होता है? टोटल वजन, टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी? 320 और 31 351। सांद्रता मतलब जो चीज उसमें मिली हुई है क्या है? नमक। अब नमक का परसेंट पूछा है, गुणा कितने से कर दोगे? 100 से। ये हो जाएगा 3100 बटे 351। जरा आप गौर से समझो इस बात को। अब 351 से आपको 3100 डिवाइड करना है। अगर आप 10 बार भाग लगाते हो इसमें तो ये 3500 कुछ बनेगा, तो 10 बार तो जाएगा नहीं। यहां से बात समझ गए। अब देखो 9 बार लगा के देख लो। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 4 बचा, 9 3 27 और 4 कितना हुआ? 3159 हो गया। तो भाई 9 बार भी नहीं जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? फिर 8 समथिंग कुछ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा? सी। आंसर इज राइट, ऑप्शन नंबर सी। होगी बात क्लियर यहां तक? तो आप 351 से 3100 में आपको भाग देना है, लेकिन यहां पर भाग टिपिकल है। तो क्या आपको करना है? यदि 10 बार देते भाग तो काफी ज्यादा हो रहा था, तो हमने क्या किया? सीधा उल्टा शुरू कर दिया करना। तो 8 बार कम से कम जाएगा। अब यहां पर 8 बार एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक जो है वो 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए, कितनी होगी? तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ। सेम क्वेश्चन है, पीछे कराया है।